Hello student, welcome to Dakshina E-Classroom. This is a revision lecture number 2 of alkyl halide and phenols. इसमें हम लोग जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है जेई मेंस और जेई एडवांस का, इसमें हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23. तो इन क्वेश्चन नंबर 23 दे हैव मेंशन, जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, द रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड जेड विद डिफरेंट हैलोजन अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन इज गिवन बिलो. ठीक है, क्या क्या कंडीशन दे रखा है देखिए. तो यहाँ पे जब हम लोग इस रिएक्शन को करा रहे हैं, OH यहाँ पे प्रेजेंस है और मेटा पोजीशन पे थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है. तो इसको बोला गया कि जब हम लोग हैलोजनेशन करा रहे हैं, तो चूंकि मोनोहैलोजनेशन प्रोडक्ट मिल रहा है जब हम लोग आयोडीन को यूज करें. ठीक है, जब आयोडीन यूज किया जा रहा है, एक्स की वैल्यू अगर आयोडीन कंसीडर कर लिया जाए तो यहाँ पे मोनोहैलोजनेशन कर रहा है. लेकिन जब हम लोग इसको ब्रोमीन कंसीडर कर रहे हैं तो इन दैट केस डाई हैलो फॉर्म कर रहे हैं. और वैसे ही अगर हम लोग एक्स की वैल्यू जो है क्लोरीन कंसीडर कर लेते हैं तो ये ट्राई हेलो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तब केस क्या है, बोला गया कि ये जो पैटर्न आ रहा है कि हम लोग आयोडो में मोनो देख रहे हैं, ब्रोमो में डाई देख रहे हैं और क्लोरो में ट्राई देख रहे हैं. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन किस चीज को, किस पैटर्न को दिखाता है. तो ऑब्जर्व पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन बी एक्सप्लेन बाय, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है. तो 1 by 1 ऑप्शन देखें. पहला मेंशन किया है द स्टेरिक इफेक्ट ऑन द हैलोजन. तो स्टेरिक इफेक्ट ऑन द हैलोजन दैट इज गोइंग टू बेसिकली वर्क. यस, जो है हैलोजन का जो साइज है, बल्कियर साइज है, और ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन. तो इलेक्ट्रोफाइल अगर बड़ा है तो इन दैट केस ये लेस जो क्राउडेड पोजीशन होगा उस पर नहीं जाना चाहिए. करेक्ट, खुद जो है स्टेरिकली क्राउडेड है. तो यस, ए इज करेक्ट. Now option B, they have mentioned steric effect of the third butyl group. Yes, this is also going to work because अगर third butyl group bulkier group है तो the incoming electrophile is going to feel steric hindrance and electrophilic substitution will not going to take place easily. And तो means that means B option is also correct one. B is also correct. C की बात कर लेते हैं. The electronic effect of the phenolic group. Yes, it is correct because this group is the plus M group and it is going to increase the electron density at the benzene ring. The reactivity is going to increase. In that scenario, trihalo, it is going to form trihalo for the chlorine, dihalo for bromine, and monohalo for iodine. Electronic effect of third butyl group. Yes, no, it is not going to work because the electronic effect it is going to work for the third butyl group is inductive effect. It is going to increase the electron density, but the orientation of the group is going to define by the mesomeric plus M effect of the OH. यानी कि C is correct but D is not going to be correct option for question number 23. Moving to next question. Question number 24. They have mentioned the major product of the following reaction. What is the reaction? We are going to treat para-hydroxy sulfonic acid like this with the 3 equivalent of aqueous bromine. ठीक है, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं. aqueous मीडियम में वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करने पे क्या देखने को मिलेगा कि ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को मिलेगा, दैट इज डीसल्फोनेशन. बेसिकली दिस सल्फोनिक ग्रुप इज गोइंग टू रिमूव फ्रॉम द बेंजीन रिंग. व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व अ ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट लाइक दिस, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट, ट्राई ब्रोमो like this we are going to observe. Next means if you are going for option means in that case option B will be correct one. ठीक है. Next question number 25. In question number 25, in the following reaction the product form is. ठीक है, तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म करेगा फॉलोइंग रिएक्शन में. ठीक है, देखिए आप, ये रहा OH. यहाँ पे ध्यान रहे कि पैरा सब्स्टिट्यूटेड है. ठीक है, ये पैरा में हमारा CH3 ग्रुप है. ओके, और इसको इन्होंने ट्रीट किया CH-Cl3 विथ बेस OH माइनस. दैट इज बेसिकली रीमन-टीमन रिएक्शन. तो एक तो मेजर प्रोडक्ट सिंपली हम लोग को देखने को मिलेगा, दैट इज सैलिसिलाल्डिहाइड एट दिस पोजीशन. राइट, CHO ग्रुप विल अटैच एट द ऑर्थो पोजीशन. लेकिन पैरा पे क्या प्रॉब्लम है, दिस इज गोइंग टू बी आवर मेजर प्रोडक्ट. दिस इज गोइंग टू बी आवर मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, यस, ये दिस इज कंपाउंड. यस, दिस इज गोइंग टू बी आवर मेजर प्रोडक्ट. माइनर कैसे मिलेगा इसमें, तो आप देखना ध्यान से माइनर प्रोडक्ट के बारे में. तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से केस जाएगा. देखिए, बेस क्या करेगा, बेस इज गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट दिस एसिडिक हाइड्रोजन. इट इज गोइंग टू फॉर्म O- डबल बॉन्ड एंड देन CH3. अब देखिए नेक्स्ट केस में
ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, और हमारा जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज CCl2। हम लोग को पता है कि CsCl3 OH माइनस के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगा CCl2 इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बेट। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को अगर कंसीडर किया जाए CCl2 इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है, तो यहाँ पे ये जाकर अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे, क्योंकि अर्थ वाला ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। तो देखना आप ध्यान से, ये रहा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 ग्रुप और यहाँ पे CCl2 ग्रुप, ऐसे होगा। बात समझ में आती है? अच्छा, इसके बाद क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे निगेटिव चार्ज ये एक्सेप्ट कर लेंगे H। इसके बाद क्या देखेंगे, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा बिकॉज वी आर यूजिंग सम मींस H2O बनेगा ही, वाटर से एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन और ये जनरेट कर लेगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CHCl2, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर माइनर प्रोडक्ट इन दिस केस, दिस इज गोइंग टू बी आवर मेजर, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर माइनर प्रोडक्ट। तो अगर ऑप्शन की बात करें, देखो कौन से ऑप्शन करेक्ट है, बी में, बी तो सही है, ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, साथ साथ में बी के साथ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी माइनर, क्यू माइनर हो गया, इसमें से जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें से क्यू माइनर हो गया, और जो है यस आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो बी एंड डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। इसमें मेंशन किया गया इन द रिएक्शन द इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट कौन कौन से फॉर्म करेंगे, तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखें, ठीक है। तो ये रहा हमारा फिनॉल, इस फिनॉल को इन्होंने ट्रीट किया हुआ है NaOH aqueous मीडियम। NaOH क्या करेगा, एक बेस है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द फिनॉल एंड इट इज गोइंग टू जनरेट फिनॉक्साइड आयन लाइक दिस, इट इज गोइंग टू जनरेट फिनॉक्साइड आयन। अब इस फिनॉक्साइड से क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में कि अटैक होगा, मान लो आपने इसको रीअरेंज कराया लाइक दिस, यहाँ पे आ गया दिस वन निगेटिव चार्ज, तो ये फर्दर मैं इसको चेंजेस कर देता हूँ, और यहाँ तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा लाइक दिस, न्यूक्लियोफाइल सॉरी, और यहाँ पे ये ब्रोमीन को अटैक करेगा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, तो ब्रोमीन का एडिशन यहाँ पे अकर होगा और ये फॉर्म कर लेगा प्रोडक्ट लाइक दिस, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रोमीन लाइक दिस, ओके। तो ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आएगा। फर्दर देखिए आप इसमें फर्दर क्या चेंजेस हो सकता है, तो यहाँ से फर्दर ये हाइड्रोजन लीव करेगा, ठीक है, बेस है ही इसमें सोल्यूशन के अंदर, तो ये जनरेट कर देगा दिस इंटरमीडिएट वी आर गोइंग टू गेट, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे ब्रिया। अच्छा, उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया जाएगा, तो एक इंटरमीडिएट तो ये हो गया, मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा ये थोड़ा सा देख ले। तो फर्दर ये इस तरह मूव कराया जा सकता है। नेक्स्ट ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो एक जो है आपका इस तरीके से कार्बन आयन जनरेट करेगा इसमें, ठीक है, कार्बन आयन जनरेट करेगा। अब इस कार्बन आयन का जो है अटैक होगा ब्रोमीन पे लाइक दिस, और यहां से Br माइनस रिमूव हो जाएगा, ये फॉर्म कर लेगा C डबल बॉन्ड O ब्रोमीन ब्रोमीन, एक केस, ठीक है, ये चीज बन जाएगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी बना और साथ में बी, ये दोनों प्रोडक्ट आप देखोगे इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट ये दोनों फॉर्म होंगे ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में मेंशन किया गया है द ईथर व्हेन ट्रीटेड विथ HI, ठीक है। ये जो ईथर है इसको अगर हम लोग ट्रीट करते हैं HI के साथ, ठीक है, तो HI में क्या होगा, H प्लस इसको प्रोटोनेट करेगा फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। अब जैसे प्रोटोनेट होगा नेक्स्ट स्टेज में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस वाले कार्बन पे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये जनरेट कर देगा फिनॉल along with benzyl iodide, along with benzyl iodide, this product will CH2I, ठीक है। तो देख लो कौन कौन सा प्रोडक्ट है A और साथ में प्रोडक्ट T। ना क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिंपल सा HI के साथ रिएक्शन है, यहाँ पे प्रोटोनेट होगा, नेक्स्ट स्टेप में I माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा,
और उस न्यूक्लियोफिलिक अटैक से जनरेट करेगा एक फिनॉल और साथ में बेंजाइल आयोडाइड। नेक्स्ट देखिए, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद CaCl3 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, सैलिसाइलडिहाइड इज फॉर्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग मेंशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा इन्वॉल्व होगा? तो देखिए आप जो रिएक्शन हम लोग कराते हैं सैलिसिलिक एसिड के अंदर जो है सैलिसाइलडिहाइड की रिवन रिएक्शन, इसमें होता क्या है कि हम लोग फिनॉल को ट्रीट करते हैं OH- बेस के साथ में, ये जनरेट करता है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही जो है शो कर देता हूँ, ये जनरेट करता है फिनॉक्साइड आयन। अब उसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ लाइक दिस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये जो है इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास CCl2 रहता है, ये अटैक होता है लाइक दिस, क्लियर बात? तो ये जनरेट करेगा कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये CCl2 जुड़ जाएगा, इस CCl2 पे निगेटिव चार्ज, ठीक है, कार्बन कार्बन निगेटिव चार्ज, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, मींस दिस इंटरमीडिएट वी आर गोइंग टू गेट, ठीक है, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके अलावा इस पर्टिकुलर जो है कंपाउंड के साथ क्या देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि यहां से ये हाइड्रोजन लूज करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वंस अगेन फिनॉक्साइड आयन फॉर्म में O-, और यहाँ पे CCl2-, ठीक, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा CHCl2 में और साथ में O में, ये इंटरमीडिएट जाएगा। तो अगर ऑप्शन देखो कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जा रहे हैं, एक तो ए है, ठीक है, एक इंटरमीडिएट ए सही है और साथ साथ में इंटरमीडिएट डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, तो इसमें मेंशन किया गया है एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड ड्यू टू, तो जो एराइल हैलाइड है इसमें हम लोग उतना जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देखते, बिकॉज क्लोरीन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में, कोई भी हैलोजन ले लिया जाए तो इन दैट केस उसका लोन पेयर रेजोनेंस में होगा, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा। बट अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड की बात करें तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाएगा। अब इसमें क्या मेंशन किया कि एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड, दिस इज ड्यू टू, क्या क्या ऑप्शन है, द फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बोनियम, गलत है ये, the resonance stabilization, yes, resonance is going to take place, and because of this resonance this bond is going to get double bond character, तो B is correct. Then C, longer carbon halogen bond, that is actually incorrect. Carbon और halogen का जो bond length है that is going to be smaller one. sp2 hybrid carbon bonded to halogen, हाँ yes, यहाँ भी जो carbon bonded है ये sp2 hybrid है, ठीक है, इस वजह से भी ये बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन के बाद, और स्पेयरली यहाँ पे काम कर रहा है रेजोनेंस इफेक्ट। तो बोथ इफेक्ट की वजह से इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फॉर एराइल हैलाइड कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड कम होता है, तो बी इज करेक्ट, अलॉन्ग विथ बी डी इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, बी एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन। इन क्वेश्चन नंबर 30 दे हैव मेंशन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन अपॉन रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, जब हम लोग ब्रोमोबेंजीन लेंगे और इसको अगर ट्रीट करते हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है, ब्रोमिनेशन विल टेक्स प्लेस, कहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा, पैरा पोजीशन, तो डाई ब्रोमो प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा। तो ब्रोमोबेंजीन अपॉन रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe गिव 1,4 डाई ब्रोमो एज अ मेजर प्रोडक्ट, सही बात है, बिकॉज दिस इज द प्लस एम ग्रुप और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, उसमें से पैरा इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो है ये तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें तो इन ब्रोमोबेंजीन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द ब्रोमो ग्रुप इज मोर डोमिनेट देन द मेसमेरिक इफेक्ट इन द डायरेक्टिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये गलत, ये अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो डायरेक्शन है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का जो ओरिएंटेशन है वो डिफाइन किया जाएगा मेसमेरिक इफेक्ट ऑफ द bromine and not the inductive effect of the bromine. Although inductive effect dominate, minus I effect is dominate over the plus M effect, but the orientation of electrophile is going to define by the mesmeric effect of the bromine and not the inductive effect of the bromine. ठीक है, तो यहाँ पे statement first is well correct but statement second is incorrect, means in that case option C will be correct. Now question number 31,
ठीक है। फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो फिनॉल है वो मोर रिएक्टिव होगा, सही बात है, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज द फिनॉल हैव OH ग्रुप व्हिच इज गोइंग टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द बेंजीन। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो अब ये ऐसा कैसे कि टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा। द स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। Then second, in the case of phenol, the intermediate carbocation is the resonance stabilizer। ये वो भी करेक्ट है। अगर फिनॉल की बात करें तो करस्पॉन्डिंग जो कार्बोकैटायन फॉर्म किया रहेगा इसके मेसमरिक इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइजेशन उसको मिलेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एज वेल एज द स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एंड द सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो हम लोग जा सकते हैं ऑप्शन ए के साथ। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। 32 के केस में क्या है, ठीक है, देखना आप। बेंजोनाइट्राइल इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद पोटेशियम साइनाइड। इन्होंने बोला कि अगर हम लोग को बेंजोनाइट्राइल प्रिपेयर करना है क्लोरोबेंजीन से, ठीक है, तो आप क्या ट्रीट कर दो, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, ये CN के साथ, ठीक है, हो जाएगा ये। देखो आप ध्यान से, ये इनकरेक्ट है बिकॉज यहां पे जब तक ये रिंग डीएक्टिवेटेड नहीं होगा, लाइक NO2 ग्रुप इस पे नहीं होगा, यहां पे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करा सकते। Like alkyl halide nucleophilic substitution is not possible because the lone pair of electron in the chlorobenzene is going to, because of the resonance, it is going to gain double bond character. This reaction is not feasible. तो statement first is incorrect. Statement second में क्या mention किया है, CN minus is a strong nucleophile, that is correct. But because it is going to gain double bond character, ये कितना भी strong हो जाए, nucleophilic substitution reaction यहाँ पे नहीं करा सकता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। वी कैन गो विथ ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, दे हैव मेंशन एराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ ईज। ये थोड़ा गलत है क्योंकि एराइल हैलाइड इतने ईज के साथ नहीं जाएगा कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि वंस अगेन सेम कहानी है कि इट इज गोइंग टू गेन डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नाउ स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन द एराइल हैलाइड हैज द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यस, दैट इज वेल करेक्ट। तो सिंपल सा केस है, ऑप्शन मींस स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। वी कैन गो विथ ऑप्शन डी। क्लियर बात? वी कैन गो विथ ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। तो ये बेस्ड है रीमन-टीमन रिएक्शन। Riemann-Timon reaction introduce a aldehyde group onto the aromatic ring of phenol or to hydroxyl group. This reaction involves the electrophilic aromatic substitution. Correct. This is a general method for the synthesis of substituted salicylaldehyde as a depicted below. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि कैसे सैलिसिलाल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। यहाँ पे मेंशन किया गया है द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट आईज। जो इंटरमीडिएट आई फॉर्म करेगा इस केस में क्या होगा। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, तो इंटरमीडिएट कैसे जो है बनाया जा सकता है इसमें देखिए। तो फिनॉल है, आपने लिया ये ग्रुप लाइक दिस वन, यहाँ पे OH और ये CH3, ठीक है, रिजॉल्व है बेसिकली। इसको आपने बेस के साथ ट्रीट किया तो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये कन्वर्ट कर देगा इसको फिनॉक्साइड आयन लाइक दिस, O- and CH3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज में देखिए कि ये जो है हम लोग के पास जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ड्यूरिंग दिस केस, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, CH-Cl3 को जब आप बेस के साथ ट्रीट करोगे OH माइनस के साथ में, ये जनरेट करेगा CCl3 माइनस, जैसे ही H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से देन Cl माइनस लूज करेगा और ये जनरेट करेगा CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। रिएक्शन इंटरमीडिएट इज डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। तो ये बेसिकली रिएक्शन होता है। अब देखिए, अब ये डाइक्लोरोकार्बिन एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है, CCl2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रोफिलिक्स अटैक होगा लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा ये हो जाएगा CCl2 माइनस, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH3। इसके बाद ये प्रोटॉन लूज करेगा, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में लाइक O माइनस और Na प्लस प्रेजेंट है ही, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे CH Cl2,
ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा। अब इस इंटरमीडिएट से फर्दर जब हाइड्रोलिसिस होगा इसका, तो ये जनरेट करेगा सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है, ये जनरेट कर देगा सैलिसिल एल्डिहाइड। तो देखो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर, ये पूछा गया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट आई, देखो कौन सा इंटरमीडिएट आई हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया 35 के केस में द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन दैट इज डाइफ्लोरोकार्बन, ध्यान रहे जिसको हम लोग बोलते हैं IITN इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज ये कई बार 4 से 5 टाइम्स पूछा जा चुका है इसके बारे में। तो रीमेन-टिमन रिएक्शन वन ऑफ द वेल फेमस रिएक्शन है फिनॉल के केस में। तो देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने पैसेज में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या मेंशन किया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू अबव रिएक्शन, दैट इज वंस अगेन सिंपल केस, दैट इज CaCl3 विद KOH, ठीक है, क्लोरोफॉर्म विद KOH वी यूज एज द रिएजेंट फॉर द रीमेन-टिमन रिएक्शन। तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गया। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, क्या मेंशन किया, द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर N, ठीक है। तो N क्या होगा, पहले ये दिया हुआ है नैप्थॉन, ठीक है, दिस इज और बीटा नैप्थॉन, ठीक है। ये NaOH प्रेजेंट है, NaOH क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा लाइक दिस, डबल बॉन्ड, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये जनरेट करेगा इस तरीके से ना। पूछा गया है इस N के लिए नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, थोड़ा सा देखें इसको। यहां से इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे मूव करा दो, पहला केस, ठीक है। ये क्वेश्चन डिस्कशन का पार्ट बनता है हमारे, ठीक है। ये रहा डबल बॉन्ड, नेगेटिव डबल, ऐसा कुछ। नेक्स्ट देखिए, ये डबल बॉन्ड ऐसे, इधर डबल बॉन्ड ऐसे, ठीक है। आपको ड्रॉ करना पड़ेगा तरीके से। अब यहां से निगेटिव चार्ज, या तो आप इसको इधर डीलोकलाइज करा दो या इसको इधर डीलोकलाइज करो, ठीक है। एक बार इस साइड में हम लोग डीलोकलाइज कराते हैं इसको, यहां से इधर गया और ये यहां आ गया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बट आपको करेक्ट आंसर तक ले जाएगा। निगेटिव डबल बॉन्ड ऑक्सी, ठीक है। वंस अगेन इसको ड्रॉ कर लो, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, निगेटिव डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गए, निगेटिव यहाँ पे आ गए, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो गया, निगेटिव डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से फर्दर इसको शिफ्ट किया जाए यहाँ पे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट कर देगा लाइक दिस। अभी एक और वे बाकी है जिससे हम लोग जनरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अच्छा और क्या बाकी है, तो मैंने बोला इस वाले को इधर भी आप डीलोकलाइज करा सकते हो, ठीक है। इसको मैं क्या करूँ, इधर से इधर शिफ्ट कर दूँ, तो यहाँ से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट होगा, थोड़ा सा उसको देख लें हम लोग। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पे, इसके बाद ये डीलोकलाइज होगा और ये जनरेट करेगा अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये रहा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, ठीक है। तो एक आसान सा प्रॉब्लम है, बस थोड़ा स्लाइटली टाइम टेकिंग है, बिकॉज आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा और कोई इसके पास रास्ता नहीं है इसके लिए, ठीक है। ड्रॉ करके पता चल जाएगा 9 इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, इस केस में मेंशन किया गया है amongst the 3 isomers of nitrophenol the one that is the least soluble in the water। तो जो नाइट्रोफिनॉल में अर्थो, मेटा एंड पैरा कंसीडर किया जाए, तो इसमें से अर्थो में हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, देयर विल बी इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक है।
यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग से क्या होगा कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी ये सबसे लिस्ट होगी, ठीक है, वाटर। लेकिन अदर के केस में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगा और इस केस में क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ इजीली फॉर्म कर सकता है, इस वजह से सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी मेटा का और पैरा का। तो पैरा का सबसे ज्यादा, देन मेटा, देन आपका अर्थ। इस तरीके से ऑर्डर फॉलो करेगा। लिस्ट जो है आपका अर्थो का होगा, बस ये पूछा गया है। तो 38 के केस में अर्थो वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 39, इस केस में क्या मेंशन किया गया? फिनॉल इज एसिडिक ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इस कॉन्जुगेट बेस, नेमली। तो जो फिनॉल है वो एसिडिक होता है बिकॉज अगर इसके कॉन्जुगेट बेस को देखा जाए तो कॉन्जुगेट बेस प्रोटॉन लूज करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन, एंड दिस फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। दिस फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 के केस में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन एज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। अगर आप फिनॉल का फॉर्मेशन करते हो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन तो आप क्या करते हो? NaOH के साथ ट्रीट करोगे, हीट करोगे इसको, तो दैट इज बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पे ये फिनॉल का फॉर्मेशन कर देगा। 41 के केस को बात किया जाए 41 में, तो बोला गया कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स एनआई। फिनॉल वंस अगेन यही सेम कहानी है कि फिनॉल स्लाइटली एसिडिक नेचर शो करता है कंपेयर टू एल्कोहल बिकॉज द फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है, दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज, करेक्ट। तो 41 के केस में ये हम लोग का हो जाएगा कि बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस यानी कि एनआई। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 देख लें। इसमें 42 में मेंशन किया गया है कि कैरीड आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, फिनॉल टू एस्प्रीन, ठीक है, फिनॉल से एस्प्रीन में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो आप इसको जो है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? CO2 और NaOH के साथ इसको ट्रीट कर, ठीक है, या आप चाहो तो इसको CCl4 विद KOH भी ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाएगा COH। अब इसके बाद आप एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर दो, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन होगी लाकर, और ये जनरेट कर देगा एस्प्रीन मॉलिक्यूल। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एस्प्रीन, इसको हम लोग बोलते हैं एस्प्रीन। हो जाएगा फर्स्ट के केस में। सेकेंड थिंग मेंशन किया गया बेंजोइक एसिड टू मेटाफ्लोरोबेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर हम लोग को बेंजोइक एसिड लें और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मेटाफ्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटाफ्लोरोबेंजोइक एसिड। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसमें क्या करो आप? पहले तो नाइट्रेशन करा दो, इसको ट्रीट कर दो HNO3 with H2SO4, तो नाइट्रेशन विल अकर एट द मेटा पोजीशन, नाइट्रेशन अकर होगा। इसके बाद इसको ट्रीट कर दो SN विथ HCl या Fe विथ HCl, रिडक्शन विल टेक्स प्लेस, और यहां से कन्वर्ट हो जाएगा किस में? NH2 में, ठीक है। इसके बाद आप इसको NaNO2 विथ HCl के साथ ट्रीट कर दो एट लो टेम्परेचर, डायोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है, डायोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस, और इसके बाद आप इसको HBF4 के साथ ट्रीट कर दोगे। ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो फ्लोरीन्स के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो ये फॉर्म कर लेगा मेटाफ्लोरोबेंजोइक एसिड एज अ फाइनल पुट, ठीक है। बात समझ में आती है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। तो इसमें मेंशन किया गया है हाउ वुड यू सिंथेसाइज 4-मिथॉक्सीफिनॉल फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है, ब्रोमोबेंजीन को 4-मिथॉक्सीफिनॉल में, ठीक है, OCH3 और यहाँ पे फिनॉल। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? तो पहले आप इसका नाइट्रेशन करा दो HNO3 विथ H2SO4 के साथ में, तो नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस एट द पैरा पोजीशन, ठीक है, ये फॉर्म कर लेगा नाइट्रो कंपाउंड। अच्छा, इसके बाद आप इसको ट्रीट कर दो बिकॉज हम लोग को चाहिए यहाँ पे OH ग्रुप, तो अब यहाँ पे बेसिकली इजीली OH ग्रुप को लाया जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रीट कर देता हूँ OCH3 माइनस के साथ, एक बेस के साथ हीट कर देता हूँ सो दैट कि ये जो ग्रुप है ये रिप्लेस कर दिया जाएगा OCH3 से, ये NO2 आपका ऐसे ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद
आप ट्रीट कर दो NaNO2 विथ HCl एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे ये फॉर्म कर लेगा डायज़ोनियम क्लोराइड। और उसके बाद क्या करना होगा, आपको सिंपली वाटर के साथ हीट करना होगा। ये पूरा का पूरा जो डायज़ोनियम ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा OH से। तो ये आपको फाइनल प्रोडक्ट जो चाहिए था, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, ये दे देगा। 44 का केस देख लेते हैं। तो 44 में क्या है कि व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, सिंपल सा ये भी है। आपने लिया है फ्लोरीन, यहाँ पे नाइट्रो, इसको आपने स्ट्रेट किया है NOCH3, हीट किया आपने, तो पूरा जो फ्लोरीन ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा OCH3 के साथ में, एंड देन यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इन क्वेश्चन नंबर 45 मेंशन किया गया है, एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट गिविंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट। इस केस में किस तरीके से जो प्रोडक्ट बन के आया इसको एक्सप्लेन करना है आपको। यहाँ पे है ब्रोमीन, यहाँ पे OMe है, इसको आपने ट्रीट किया है NaNH2 के साथ में। ठीक है, एक बेस है, तो बेस क्या करता है, तो बेस इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है और ये जनरेट करेगा बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये जनरेट करेगा बेंजाइन इंटरमीडिएट, सॉरी ब्रोमीन आपका यहाँ पे पैरा। ठीक है, तो बेंजाइन इंटरमीडिएट जनरेट करेगा। अब उसके बाद क्या होगा कि जब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो अमोनिया का नेक्स्ट स्टेप में जो अटैक होगा वो अटैक होगा मेटा पोजीशन, न कि ऑर्थो, बेंजाइन इंटरमीडिएट पे। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये फॉर्म कर लेगा डबल बॉन्ड यहाँ पे, NH2 यहाँ पे और OMe ग्रुप यहाँ पे, लाइक। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, 46 के केस में देखिए, तो बोला गया कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक आसान सा रिएक्शन है, कॉपलिंग रिएक्शन है, इसको हम लोग उल्मन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मिथाइल आयोडो कॉपर के साथ अगर हीट करेंगे तो यहाँ पे कॉपलिंग होगा, और कॉपलिंग करके जो प्रोडक्ट है ये कुछ इस तरीके से फॉर्म कर लेगा, मिथाइल यहाँ पे और मिथाइल इस ग्रुप में यहाँ। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करके दे देगा। अच्छा, हम 47 की बात करें, 47 में तो क्या बोला गया है कि इसमें कि हाउ डू यू प्रिपेयर मेटा ब्रोमो आयोडो बेंजीन फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन से कन्वर्ट करना है मेटा ब्रोमो आयोडो बेंजीन, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो पहले आप नाइट्रेशन करा दो। ठीक है, नाइट्रेशन में क्या होगा कि नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे, लाइक दिस। इसके बाद आप ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe इसको ट्रीट कर दो, तो ब्रोमिनेशन विल टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन। अब इसके बाद सेम कहानी है, इस पूरे ग्रुप को आपको रिप्लेस करना है, तो NaNO2 विथ HCl एट लो टेम्परेचर ये फॉर्म कर लेगा। मीन्स पहले तो आपको इसको रिड्यूस करना होगा, तो SN विथ HCl ट्रीट कर दो, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमो से। उसके बाद आप NaNO2 विथ HCl के साथ ट्रीट कर दो। ठीक है, तो ये डायज़ोनियम क्लोराइड फॉर्म कर लेगा, ठीक है, लाइक दिस। और इसके बाद आपको आयोडो ग्रुप लाना है, तो इसको आप Ki के साथ हीट कर दो। ठीक है, Ki के साथ हीट कर दो, तो ये फॉर्म कर लेगा फाइनल प्रोडक्ट। सिंपल सा केस है, नाइट्रेशन कराया, नाइट्रेशन फॉलोड बाय ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन के बाद आपने इस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर दिया NO2 टू NH2 में, और फिर आपने इसको जो है डायज़ोनियम ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, तो ये प्रोडक्ट मिल गया। उसके बाद आपने Ki और कॉपर के प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया, तो ये फॉर्म कर गया आयोडो ग्रुप यहाँ पे आ गया। तो बेस्ट है कि अगर किसी ग्रुप को रिप्लेस करना है ना, तो फिर तो हम लोग को डायोटाइजेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो ये हमारा 47 क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48। तो इसमें मेंशन क्या किया गया है, explain the following in 1 or 2 sentences. Phenol is an acid but it does not react with the sodium bicarbonate. ठीक है, नो डाउट फिनॉल इज एसिड विथ कंपेयर टू, अगर बात किया जाए अल्कोहल, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, बट चूंकि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्यों रिएक्शन नहीं होगा, आप मैं एक बार रिएक्शन करा देता हूं और उसके बाद आपको आइडिया दे देता हूं कि ऐसा क्यों नहीं होगा। मान लो आपने रिएक्शन कराया तो H2CO3 का फॉर्मेशन होगा और साथ में सोडियम फिनॉक्साइड। इफ रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, but here they have mentioned so with the sodium bicarbonate the reaction will not takes place। क्यों नहीं होगा, तो समझो इस बात को, because रिएक्शन कब फिजिबल होता है,
तब फिजिबल होगा कि एक स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड को इसके सॉल्ट से रिप्लेस करे। एक स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर, अब यहाँ पे जब हम लोग पीके वैल्यू की बात करते हैं तो इसका आता है 6 कह रहा हूं और इसका पीके वैल्यू 9 to 10 कह रहा हूं, ठीक है, मैं 9 कंसीडर कर लेता हूं। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गर एसिड एंड दिस इज द वीकर एसिड, ठीक है। सोल्यूशन मींस रिएक्शन उस डायरेक्शन में फिजिबल होता है जब वहां पे वीकर एसिड का जनरेशन होता है, जो है अगर रिएक्शन में स्ट्रॉन्गर एसिड जाता है तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। इस वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं रिएक्ट करता है, ऑल्दो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा इसके साथ में और H2CO3 को जनरेट करेगा, देन वो डिसोसिएट होकर CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ब्रिस्क इफर्वेसेंस देता है और हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट के लिए उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, बस आप ये बोल सकते हो कि इट इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्गर सच दैट इट कैन रिप्लेस सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट्स सॉल्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, they have mentioned complete the following reaction with appropriate structure। सिंपल सा केस है, OH को हम लोग को कन्वर्ट मींस फिनॉल को कन्वर्ट करना है हम लोग को सैलिसिलाल्डिहाइड में, ठीक है। दिस इज द वेल फेमस रिएक्शन दैट इज रीमन-टीमन रिएक्शन, बहुत बार पूछा गया ये। CaCl3 विद KOH के साथ इसको हीट करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट सैलिसिलाल्डिहाइड फ्रॉम द फिनॉल, ठीक है, सिंपल सा केस है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। इस केस में बोला गया कि कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8 is insoluble in the water and dilute sodium bicarbonate but soluble in the dilute NaOH solution and give a characteristic color with the ferric chloride। तो यहाँ से फेरिक क्लोराइड से एक ही लिंक क्लिक होता है कि कहीं ना कहीं इस कंपाउंड के अंदर फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है, तभी ये होगा। फेरिक क्लोराइड जो है के साथ ऑन द ट्रीटमेंट विद ब्रोमियम इज रेडली गिव्स प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है तब भी रेड प्रेसिपिटेट दे, मतलब वाइट 50 देगा। तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप होगा इस तरीके से, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो मिथाइल, क्योंकि ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट भी बना रहे, एक तो फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ठीक है, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और दूसरा जब हम लोग इसको ट्रीट करेंगे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये फॉर्म कर लेगा लाइक दिस वन, OH ब्रोमीन, यहाँ पे CH3 ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा लाइक दिस वन, करेक्ट। ऑन द ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इट रेडली गिव, तो आपको बताना था कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड हमारा क्लियर बात। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, गिव रीजन इन 1 or 2 सेंटेंस ऑफ फॉलोइंग अर्थोनाइट्रोफिनॉल इज द स्टीम वोलाटाइल। तो अर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है, ठीक है, अर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर, ये इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगा, ठीक है। और जब हम लोग बात करते हैं इसमें दूसरे केस में, लाइक अगर हम लोग पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है। अब बेसिकली जब इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगा तो जो है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कम होगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से दो आपस में मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होना चाहिए, वो नहीं हुआ, बट इस केस में हम लोग आपस में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे, इसकी वजह से इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी कि ये लेस स्टीम वोलाटाइल होगा, ये स्टीम वोलाटाइल होगा, मींस इजीली वोलाटाइल हो जाएगा स्टीम में, ठीक है। तो ये सिंपल सा केस है कि आपका जो है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग काम कर रहा है और इसके अंदर में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग काम कर रहा है, क्लियर है बात। तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन ये निकल के आता है 51 के केस में, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का एल्काइल हैलाइड्स एंड फिनॉल्स। नेक्स्ट हम लोग जो है इसका रिवीजन पार्ट आप देख लेना, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जैसे कि रीमन टीमन रिएक्शंस है इसका, वो इंपॉर्टेंट है, खासकर जो है इससे क्वेश्चन पूछे गए इसके इंटरमीडिएट्स को लेके, इससे रिएक्शन होने वाले, और तो फिनॉल के जो रिएक्शंस है वो एक बार देखते चलेंगे हम लोग थ्रू द रिवीजन लेक्चर।